क्वेश्चन नंबर 1.10 एक्सरसाइज 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। दिया गया है P का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। एंगल क्या है 30 डिग्री है। हम जानते हैं किसी थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होता है τ PE sin थीटा। 4 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁴ × sin 30 डिग्री। 4 × 5 × हाफ × 10⁻⁹ × 10⁴ कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 1 × 10⁴ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होता है। अगला क्वेश्चन, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों से बीच की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब हैं तो इनके पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोले के बीच की दूरी A तथा B की त्रिज्या से नगण्य है। यदि प्रत्येक गोले के आवेश की मात्रा दोगुनी तथा बीच की दूरी आधी करने पर प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। आइए हम जानते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है कि गोले A तथा B पर आवेश है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब तथा B पर 6.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब तथा इनके बीच की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम 0.50 मीटर कहते हैं अथवा हाफ मीटर भी कह सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान क्या होता है कूलम्ब बल होता है। और कूलम्ब बल का सूत्र क्या होता है F = K Q1 Q2/r², जहाँ पर निर्वात में K का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। अतः F का मान क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ × 6.5 × 10⁻⁷ × 6.5 × 10⁻⁷ बटा हाफ का होल स्क्वायर। 9 × 10⁹ × 6.5 × 6.5 × 4 × 10⁻⁴ कैलकुलेट करने पर हमें आ जाता है 1521 × 10⁻⁵ अथवा 1.521 × 10⁻² न्यूटन। F की वैल्यू क्या आ गया 1.52 × 10⁻² न्यूटन। आगे हम बात करते हैं। आगे क्या है, यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए तथा बीच की दूरी आधी करने पर नया बल F' का मान क्या हो जाएगा K × 2Q1 × 2Q2 बटा हाफ R का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और 4 ऊपर जाके 16 हो जाएगा। 16 टाइम्स K Q1 Q2/r²। अथवा हम कह सकते हैं प्रारंभिक बल का 16 गुना वृद्धि हो जाएगा। अतः 16 × 1.52 × 10⁻² कर देंगे तो आ जाएगा 24.32 × 10⁻²। वैल्यू डेसिमल लगाने पर क्या देगा 0.24 न्यूटन। अतः प्रत्येक आवेश पर, जैसा कि हम जानते हैं, कूलम्ब का बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया बल युग्म को भी प्रदर्शित करता है। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक आवेश पर 0.24 न्यूटन का बल कार्यरत होगा अथवा कार्य करेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।